तलाई जिसमें तिल न डूबे न राई। हाथी पीवे घोड़ा पीवे और पीवे लोग लुगाई, और उड़ते पक्षी पी न सकें यही सागर की चतुराई। छोटी सी तलाई जिसमें तिल न डूबे न राई। जय सिया राम मित्रों, आज का प्रश्न है एक पहेली जो एक दर्शक मित्र श्रीमान तंवर सिंह जी द्वारा पूछी गई है। मित्र, आपकी पहेली को कोई भी 2 या 3 बार अगर लगातार पढ़ ले तो उसका मतलब अपने आप उसको समझ में आ जाएगा। मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार आपने जो प्रश्न किया है वो सार्वजनिक प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस विषय पर आप कर रहे हैं वो जीवन का सबसे बड़ा अमृत है। फिर भी उस अमृत का पान करने के लिए छिपकर ही किया जाता है। वो अमृत सभी ने पिया है, किंतु उसको पिलाया तो छिपाकर ही गया होगा। सबसे पहले आपकी पहेली का शब्दार्थ बताते हैं। छोटी सी तलाई मतलब एक छोटा सा तालाब जिसमें तिल न डूबे न राई, अर्थात उस तालाब की गहराई तो कितनी भी बड़ी है, किंतु उसके अंदर एक तिल या सरसों का दाना भी डूब नहीं सकता है। हाथी पीवे घोड़ा पीवे, उसके पीने से हाथी घोड़े जैसे बड़े बड़े पशु भी तृप्त हो जाते हैं। पीवे लोग लुगाई, इसको पीने में पुरुष और स्त्री में कोई भी असमानता नहीं है, सभी बराबर उसको पीते हैं। तो मित्रों, आपके भी समझ में आ गया होगा कि तंवर सिंह जी का क्या प्रश्न है, वो क्या पूछ रहे हैं। दरअसल ये कोई शास्त्र ज्ञान या पौराणिक प्रसंग नहीं पूछ रहे, अपितु मां के स्तनों के दूध की बात कर रहे हैं। सभी स्तनधारी प्राणी अपने माता के स्तन का पान करके ही अपनी क्षुधा को तृप्त करते हैं। इन्होंने कहा कि उसमें तिल या सरसों का दाना भी नहीं डूब सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका भंडारण तो शरीर के अंदर होता है, तो बाहर की चीज कैसे डूबेगी। इन्होंने कहा कि अत्यंत छोटा तालाब है, अर्थात शरीर के अंदर प्रकृति ने हर मां को यह शक्ति दिया हुआ है कि उसके स्तनों के अंदर उसके बच्चों के लिए पर्याप्त आहार की व्यवस्था है। आपने कहा हाथी घोड़े स्त्री पुरुष सभी लोग पीकर तृप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक स्तनधारी प्राणी यही करता है। अपने मां के स्तन का पान करके ही बच्चा बड़ा होता है और तृप्त भी होता है, उसकी सारी भूख मिट जाती है, और प्रत्येक स्तनधारी प्राणी यही करता है। आपने मां के स्तन की संज्ञा सागर से दी है, वो भी ठीक है, क्योंकि मातृत्व सागर से भी बड़ा होता है। एक माता के लिए अपने बच्चे से, अपनी संतान से ज्यादा प्यार किसी से भी नहीं होता। अंत में आपने कहा कि उड़ते हुए पक्षी उसको नहीं पी सकते, ये भी सत्य है, क्योंकि पक्षी स्तनधारी नहीं होते। वेदों में कहा गया है कि मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अगर वेद कहते हैं कि माता पिता और आचार्य देवता हैं, तो वो देवता ही हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। मनुस्मृति के सर्ग 2 श्लोक 230 में कहा गया है कि ताएव ही त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः, ताएव ही त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोग्नयः। अर्थात यही माता पिता और गुरु ही तीनों लोक, तीनों आश्रम और वो ही तीनों वेद और अग्नि कहे गए हैं। मनुस्मृति के ही सर्ग 2 श्लोक 234 में कहा है कि सर्वे तस्याद्रता धर्मा यस्येत्रेद्रय आद्रताः, अनाद्रतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्या फला क्रिया।
अर्थात जिसने इन तीनों माता पिता और गुरु का आदर किया तो समझ लो उसने अपने सभी धर्मों का अनुपालन कर लिया, और जिसने इनका आदर नहीं किया उसके समस्त कर्म क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अतः हम सबको अपने माता पिता को देवता तुल्य नहीं अपितु देवताओं से भी बढ़कर मानते हुए उनका आदर सत्कार प्यार सेवा करनी चाहिए, और यही हम सबका धर्म है। तो उम्मीद करते हैं कि श्रीमान तंवर सिंह जी आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।